दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर को लेकर उठे विवाद के बाद धामी कैबिनेट ने चार धाम के नाम का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने का फैसला किया। अगर कोई इन धामों से मिलते जुलते नाम से मंदिर या धाम बनाएगा तो सरकार कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। कैबिनेट ने धर्मेश्वर विभाग को जल्द ही प्रस्ताव बनाने के निर्देश दे दिए हैं। सरकार को शिकायतें मिली थी कि चार धाम के नाम का प्रयोग कर ट्रस्ट और समितियां बनाने का काम किया जा रहा है, जिससे जनता में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और इस असमंजस की स्थिति पर जनता आक्रोशित नजर आ रही थी। इसीलिए सरकार की तरफ से कड़ा कानून बनाने का निर्णय लिया गया है। अब देखिए धामी कैबिनेट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। हमारे जो प्रमुख मंदिर हैं प्रदेश के, उनके बारे में उनके नाम या उनको जो संचालन करने वाली समिति है या ट्रस्ट है, उनसे मिलते जुलते नामों को लेकर के जो कई कतिपय ट्रस्ट और समितियां गठित की जाती हैं, तो उसको रेगुलेट करने के लिए कड़े कानून बनाने का माननीय मंत्रिमंडल द्वारा आज निर्णय लिया। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका जरा रुख करेंगे। तुषार, क्योंकि देखिए लगातार केदारनाथ धाम को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है, केदारनाथ धाम के नाम से और भी कई मंदिर बनाने की बात यहां पर सामने आई। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब सख्त नजर आ रही हैं। उन्होंने कड़ा निर्देश दे दिया है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वो भी कड़ी कानूनी कार्रवाई। कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है, क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से इसको देखा जा सकता है? देखिए, अगर बात की जाए बृहस्पतिवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें 22 प्रस्ताव पारित किए होते हैं और उसमें से मुख्य प्रस्ताव यही था कि जिस तरह से आक्रोश नज़र आ रहा था, दिल्ली में एक केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास हुआ था और उसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल थे, जिसके बाद लगातार जो विपक्ष है वो आवाज़ उठाता हुआ नज़र आ रहा था और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही थी। और जिसके बाद ये कैबिनेट में फैसला लिया गया कि जल्द से जल्द जो धर्मस्व विभाग है वो एक ड्राफ्ट बनाए और जल्द से जल्द मुख्यमंत्री को सौंपेगी, जिसमें ये आदेश हो कि किस तरह से जो कानून लाए जाएंगे कि जो चार धाम और साथ साथ जितने भी उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर हैं वहाँ पर अगर कोई इससे मिलता जुलता कोई भी अगर ट्रस्ट बनाया जाएगा या मंदिर बनाया जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसके प्राविधान बनाए जा रहे हैं। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए धर्मस्व विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। और जिस तरह से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जनता भी आक्रोश नज़र आ रही थी, किस तरह से जो दिल्ली है उसमें केदारनाथ से मिलता जुलता नाम से ही एक मंदिर बनाया जा रहा है, तो ऐसे में जनता का आक्रोश नज़र आ रहा था। विपक्ष भी लगातार घेरता हुआ नज़र आ रहा था। अभी कुछ ही देर पहले जो पूर्व बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, उन्होंने भी प्रेस वार्ता करी और उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। उसमें एक 17 तारीख का उन्होंने पोस्टर जारी किया गया है जिसमें तेलंगाना में जो भूमि पूजन है, एक केदारनाथ मंदिर धाम के नाम से एक और मंदिर खोला जा रहा है तेलंगाना में, उसका भूमि पूजन का जो पोस्टर है वो जारी किया गया, वो सामने लाया गया प्रेस वार्ता के। और उन्होंने कई सवाल भी उठाए हैं इस कैबिनेट के जो फैसला लिया गया है कि जो चार धाम और समेत जो प्रसिद्ध मंदिर है उनके नाम से मिलता जुलता जो अगर कोई लाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उस पर भी सवाल उठाए गए हैं विपक्ष द्वारा। उन्होंने कहा कि किस तरह से ये अन्य राज्यों पर लागू किया जाएगा और साथ साथ किस तरह से सरकार इसमें कड़े कानून लाएगी, क्योंकि पहले से ये ट्रस्ट बन चुका है। अब इस पर क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल विपक्ष अभी भी लगातार मुखर होता हुआ नजर आ रहा है। जो पदयात्रा है 24 जुलाई से प्रदेश अध्यक्ष जो करण मेहरा है कांग्रेस के, वो हरिद्वार से केदारनाथ तक चलाने वाले हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ तौर पर यहाँ पर सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। कैबिनेट में फैसला लिया गया क्योंकि ये आम जनमानस से ये लगातार ये आक्रोश आ रहा था और साथ साथ ये डिमांड भी की जा रही थी कि जल्द से जल्द इस पर कोई कड़े कानून बने और इसी के तहत ये कड़े कानून सामने आए हैं। कल शैलेश बघोला जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए ब्रीफिंग करते के दौरान ये सूचना दी थी कि जल्द ही इस पर कड़े कानून बनेंगे और जो मंदिर के नाम पर जो प्रसिद्ध मंदिर है, चाहे उसमें चार धाम हो या फिर जो प्रसिद्ध उत्तराखंड के मंदिर हैं, चाहे वो तुंगनाथ हो, ये तमाम मंदिर हों, उनके नाम से अगर मिलता जुलता ट्रस्ट होगा या फिर मंदिर का नाम रखा जाएगा तो उन पर कड़े कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल धर्मस्व विभाग को इसमें ड्राफ्ट बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द ये ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा और उसके बाद ये सरकार को सौंप दिया जाएगा। बिल्कुल तुषार, क्योंकि देखिए लगातार देखा जा रहा था कि विवाद जो है वो उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा था। साथ ही तुषार ये भी जानना चाहेंगे कि जनता के बीच में जो असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई थी, अब उसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखिए बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है धामी कैबिनेट के द्वारा।
देखिए, मुख्यमंत्री ने पहले ही कैबिनेट से पहले ये निर्देश दिए थे कि जो केदारनाथ धाम मंदिर है जो दिल्ली में बनना जा रहा है उसके नाम में बदलाव किया जाएगा और इसके आदेश भी दे दिए गए थे कि वो उससे मिलता जुलता नाम कोई भी नहीं रख सकता। लेकिन कैबिनेट में इसे फैसला लाया गया, चर्चा हुई, सबसे महत्वपूर्ण यही था कि जिस तरह से देश भर की जो निकायें थी वो मंत्रिमंडल की बैठक पे टिकी हुई थी कि किस तरह से जो प्रमुख धाम है जिससे टूरिज्म मुख्य तौर पर अगर बात की जाए उत्तराखंड की तो मुख्य तौर पर जो राजस्व आता है वो 4 धाम यात्रा से आता है और जो प्रमुख मंदिर है केदारनाथ के साथ साथ बद्रीनाथ, यमुनोत्री धाम और साथ साथ जितने भी तमाम जो प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ से लोग देश विदेश से यहाँ पर पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं, तो टूरिज़्म के साथ साथ जो धर्म को रिलेटेड जो मंदिर है उसके लिए अत्यधिक लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और उससे ही जो उत्तराखंड की सरकार है उन्हें राजस्व प्राप्त होता है। तो ऐसे में लोगों को चिंता थी कि अत्यधिक अगर मंदिर खुलेंगे तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की भूमिका है या फिर उनका जो पौराणिक काल से ये जो मंदिर बने हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी और जो मंदिर के लिए लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं वो दूसरे मंदिर में जाएंगे। उस वक्त के बयान भी ये वायरल किए जा रहे थे कि वहाँ पर जो वरिष्ठ नेता पहुँचे हुए थे, वरिष्ठ जो गणमान्य लोग पहुँचे हुए थे, उन्होंने ये बयान दिया था कि 6 महीने जब कपाट बंद रहते हैं रुद्रप्रयाग में जो केदारनाथ का धाम का मंदिर है तो वो दिल्ली में आके दर्शन कर सकते हैं, उतना ही मोक्ष वहाँ पर मिलेगा। साथ साथ विपक्ष का ये भी आरोप था कि कोई शिला जो मंदिर के स्थान से लेके जाकर जो दिल्ली स्थित केदार धाम है वहाँ पर रखी गई है, तो कहीं ना कहीं जो सर्वे ऑफ इंडिया की जो पौराणिक जो देखरेख रखती है मंदिरों की उसके के विरुद्ध ये कार्य किया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार को लगातार घेरने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है, धामी सरकार की कैबिनेट ने फैसला लिया है, उससे कहीं ना कहीं जो असमंजस की स्थिति थी उससे कहीं ना कहीं लोगों में अब क्लैरिटी देखने को मिल रही है। बिल्कुल तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।